हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। ईरान, इजराइल और यूएसए, इनके बीच जो हो रहा है हम सब लगातार पढ़ रहे हैं। उसकी वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, वो भी हम लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ईरान कैसे मैनेज कर रहा होगा कि जहाज या कोई व्यक्ति या कोई भी देश किसी भी प्रकार का जहाज या ड्रोन या कुछ भी मान लीजिए उसके इलाके में जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उस इलाके से ना गुजर पाए या वहाँ से ना जा पाए, इसके लिए कुछ कर रहा होगा। तो बहुत सारे संस्थानों ने ईरान पर एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जीपीएस जो है स्पूफिंग, स्पैमिंग, जीपीएस जैमिंग, खास करके जीपीएस जैमिंग यहाँ पे की जा रही है, जिसके वजह से बहुत सारे जहाज अपना रास्ता भटक रहे हैं। और जब उनकी लोकेशन देखी जा रही तो ऐसा लग रहा है कि वो समुद्र पर नहीं, वो जमीन पर जो है गोला बना करके गोल गोल घूम रहे हैं। अब ये जीपीएस जैमिंग काम कैसे करती है और आखिरकार ईरान जो है इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर रहा है और इसको लेकर के क्या क्या चिंता है, इसको समझने वाली है। इसको एक अदृश्य हथियार के तौर पर जाना जा रहा है जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ईरान को लेकर के अभी तक जो है लोगों की ये अप्रोच हो गई है कि ही इज वेरी स्मार्ट, मतलब जिस हिसाब से मूव कर रहा है और अमेरिका को काउंटर कर रहा है तो है स्मार्ट तरीके से मूव कर रहा है। कल का हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कई जहाज की लोकेशन अचानक गलत दिखाने लगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, अचानक से ये कैसे हो रहा है। तब यहाँ पर देखा गया कि शायद यहाँ पर जीपीएस जैमिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जहाज लगातार अपना रास्ता भटकते जा रहे हैं। समुद्र के जहाज जमीन पर या गोल समूहों में दिखाई देने लगे हैं। लगातार इस चीजें हो रही हैं। अब इसका कारण यहाँ पर जीपीएस जैमिंग को ही बताया जा रहा है, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वॉर के तौर पर जाना जाता है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यहाँ पर होता है कि नई तकनीकी का इस्तेमाल करके कैसे आप जो है युद्ध को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए दुश्मन का हवाई जहाज है, दुश्मन का जो भी फाइटर जेट ड्रोन है वो जीपीएस का इस्तेमाल करके ही मूव करता है। आपने उसको जो है जीपीएस जैमिंग के माध्यम से उसको गुमराह कर दिया। अब जीपीएस जैमिंग में होता यह है कि सैटेलाइट से हमें एक संदेश मिलता है कि भाई आपको जहां जाना है तो ये रहा लोकेशन, आपको इस प्रकार से जाना है। जीपीएस जैमिंग में होता क्या है कि वो सैटेलाइट से ज़्यादा तीव्र या ज़्यादा इंटेंस आपको कह सकते हैं कि सिग्नल्स भेजता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज तो नहीं होते लेकिन आपको गलत लोकेशन या जो है गलत तरीके से चीज़ों को आपको दिखाया जाता है। और जो भी अब के जो भी जलीय जहाज होते हैं आप देखिएगा वो ऑटोमेटिक ही चलते हैं, उनमें लोकेशन फिक्स होती है, सेट होती है कि आपको इस रास्ते से गुजर करके वहाँ पे जाना है। और समस्या यहाँ पर यही हो रही है कि लोग देख ही नहीं पाए, तो जहाज गोल गोल घूम रहे हैं और गोल गोल सर्कल्स में बहुत सारे जहाज दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर जो है देखो, जीपीएस जैमिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है इस प्रकार की चीजें लगातार दिखाई दे रही हैं। ये समस्या विशेष रूप से कहाँ पर है, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया और कतर के पास समुद्री क्षेत्रों में देखा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हमें ऑलरेडी पता है, विश्व का 20% तेल और गैस यहीं से आयात निर्यात होता है, तो यहाँ से होता है सारा। अब उसकी हालत हम देख रहे हैं कि भारत में क्या पड़ रही है। तो भाई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, लोग जो है लंबी लंबी कतार लगाकर खड़े हुए कि सिलेंडर एडवांस में लेकर रख लें, कल को समस्या जो है बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे। जीपीएस सिग्नल्स में गड़बड़ी होने से जहाजों की लोकेशन गलत दिखाई देती है, समुद्री दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। तो जीपीएस जैमिंग के लिए ये बोला जाता है कि समस्या ये नहीं है कि हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ हैं। जीपीएस जैमिंग में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि दूसरा वाला कहाँ है वो भी पता नहीं चल पा रहा है। तो पता चलता है कि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि साइकिल है, बगल से कोई आए तो कट करके निकाल लिया। बड़े बड़े जहाज होते हैं, अगर अचानक से कहीं से भी पता चलता है कि बहुत बड़ा जहाज है, दोनों आमने सामने से निकलने वाले हैं या गुजरने वाले हैं, उनकी जो है टक्कर हो सकती है, तो उस टक्कर को टालना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा होता है और अचानक से ब्रेक लगा करके यू टर्न आप नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा लेंगे तब भी नुकसान होगा। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं और आधुनिक जहाजों में ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है जीपीएस पर निर्भरता होती है। जीपीएस के भरोसे ये चल रहे होते हैं, कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ कर देगा इन्हें पता ही नहीं चल पाएगा,
समुद्र में कि कहाँ पे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के भरोसे जा रहे होते हैं। जीपीएस जैमिंग क्या होता है, वही होता है कि सैटेलाइट से आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनकी जगह ये जीपीएस जैमर्स होते हैं वो अपना सिग्नल भेजते हैं, तो आपको जहां जाना था वहां ना जाकर के वो गलत लोकेशन दिखाता है। मान लीजिए कि नॉर्मली जीपीएस के हिसाब से आप सड़क पर खड़े हुए हैं, लेकिन जीपीएस जैमिंग अगर हो जाए तो हो सकता है वो दिखा दे कि आप तो खेत में खड़े हुए हैं, और यही चीज जो है यहाँ पर होती है। प्रक्रिया वही है, जीपीएस में सैटेलाइट से पृथ्वी पर कमजोर सिग्नल आते हैं, उपकरण अधिक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल्स भेजता है जिसको जैमिंग करनी होती है, जीपीएस रिसीवर असली सिग्नल पकड़ ही नहीं पाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन आ रही है जो सैटेलाइट्स के माध्यम से जीपीएस की थी, और जो जैमर है वो 2 लाइंस भेज रहा है, तो जो सिग्नल होता है, जो सिस्टम होता है, इसको कैच करता है, इसको भूल जाता है, तो गलत लोकेशन हम देख पाते हैं। जहाजों की लोकेशन गलत होती है, विमान का मार्ग बदल जाता है, लोकेशन पूरी तरीके से गायब होना भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। बात करते हैं हॉर्मुज जल डमरू का सामरिक महत्व। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ईरान के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। यहाँ पर देखिए आप जल डमरू है, बंदर अब्बास यहाँ पर है, कतर हो गया, यूएई, ओमान हो गया, पाकिस्तान थोड़ा दूर है यहाँ पर, तो फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है। विश्व का तेल हमने देख लिया 20% यहीं से जो है व्यापार होता है। खाड़ी देशों का मुख्य जो है निर्यात मार्ग सकरा सा है, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न मेरा आप लोगों के लिए है कि ये जो जल डमरू है इसकी लंबाई और चौड़ाई जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितनी है। इतना चर्चा में है ना कि मतलब हर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रहना चाहिए। और आप जब कहीं पर कुछ भी लिख देते हो ना तो वो आपको याद रहता है। अभी आप सोचोगे अरे कि लिखा मतलब याद तो है, क्या ही लिखने की जरूरत है, तो याद रखने के लिए लिखना जरूरी है। संभावित खतरे, जहाजों की टक्कर, मैंने बताया ना कि अपना पता नहीं ठीक है, लेकिन दूसरा वाला कहाँ से आ रहा है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है कुछ भी होगा संभाल लेंगे, लेकिन समस्या होती है कि सामने वाला इधर से आएगा या बीच आकर टक्कर मारने वाला है, वो समस्या है। समुद्री घटनाएं, तेल आपूर्ति बाधित, वैश्विक ऊर्जा संकट हो ही रहा है। बेंगलुरु के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज और सब चीजें बंद होना शुरू हो गई हैं। समुद्री नेविगेशन में समस्या यही यहाँ पर है कि जहाज की पहचान बताना, जहाज की गति, दिशा बताना, अन्य जहाजों से टक्कर वगैरह ये जो संभालते हैं सब फेल हो जाता है। समस्या हमने वही देख ली है। एआई इसका डेटा गलत हो जाता है, वास्तविक लोकेशन छिप जाती है, टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से 300 मीटर लंबे तेल टैंकर तुरंत दिशा नहीं बदल सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप कि लंबी सी ट्रेन आ रही है, लास्ट मोमेंट बताओ कि सामने से ट्रेन आ रही है, आपको लगता है कि वो अपनी दिशा बदल सकते हैं? नहीं। वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है। जीपीएस जैमिंग के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास इलाके में आया तो उस पर हम हमला कर देंगे, जहाजों पर भी हमला कर देंगे, ईरान ने बोल रखा डायरेक्टली। इसलिए बोला जा रहा है कि ईरान अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना रहा है। क्षेत्र में मौजूद जो है यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस भी अपने सैन्य अभियानों की सुरक्षा के लिए भी इस प्रकार की चीजों को अपना रही होंगी। तकनीकी सहयोग की संभावना अगर हम बात करें कि ईरान की मदद कौन कर रहा होगा, तो रसिया और चाइना। अभी सुबह एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया था, इसमें बताया जा रहा है कि साइप्रस में एक ड्रोन मिला हुआ है, गिरा हुआ। अब उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो वो ड्रोन लेबनान से होते हुए शायद ईरान ने भेजा था या ईरान ने हमला किया था, और जब उसके पार्ट्स की जानकारी ली गई तो उसमें रसिया के जो है कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। तो ड्रोन ईरान का, पार्ट्स रसिया के, इसका मतलब शायद जो है सैन्य सहायता दी जा रही है रसिया के द्वारा। तो यहाँ पर चाइना और रसिया सहयोगी इसके हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर जीपीएस जैमिंग के बारे में बात करते तो बहुत बार हुई है। यूक्रेन और रसिया के वॉर के समय हुई थी। उस इलाके से जो भी जहाज वगैरह या आसपास जो भी चीजें हो रही थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। यूरोप के कई विमान प्रभावित हुए थे। बाल्टिक सी क्षेत्र में नेविगेशन यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो ये सारा जो है लगातार दिखाता है कि भविष्य में युद्ध की जो परिभाषा है ना कि यहाँ तलवार लेके जाएंगे, वहां तलवार लेके आएंगे, काट देंगे, मार देंगे और जीत जाएंगे, वैसी जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी है। नए जमाने में युद्ध अलग तरीके से लड़ा जा रहा है, जिसमें कि ड्रोन्स हो गए और मिसाइल्स हो गई, जीपीएस जैमिंग, जीपीएस स्पूफिंग, जितनी भी जीपीएस को खराब करने वाली चीजें हैं उन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हो। साइबर फ्रॉड, साइबर हमले, ये सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। जीपीएस जैमिंग का पता लगाना कैसे आता है? सैटेलाइट रडार डेटा को देख करके जीएनएस सिग्नल विश्लेषण किया जाता है। जहाजों के एआईएस डेटा का विश्लेषण किया जाता है कि भाई पहले ही यहाँ से जाता था, 10 महीने से तो यहीं से जा रहा, अचानक से इसको क्या हो गया है। ड्रोन और स्मार्टफोन के डेटा से संग्रहित यहाँ पर चीजें को मैच किया जाता है। जीपीएस जैमिंग से बचाव कैसे करना है? तो एंटी जैमिंग एंटीना आप लगा सकते हो। आप चाहो तो अपनी कार भी इस प्रकार के एंटीना लगा सकते हो, जिसके वजह से आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी।
गायरोस्कोप और जो है एक्सेलेरोमीटर, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये उपयोग कर सकते हैं। स्टार मैपिंग तकनीकी भी इस्तेमाल की जा सकती है जिसके माध्यम से आप बच सकते हो। सैन्य जीपीएस के बारे में बात करते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एम कोड के नाम से जाना जाता है। तो सैन्य बल अधिक सुरक्षित जीपीएस का उपयोग करते हैं, तो इनके साथ छेड़छाड़ ज़्यादा होने की संभावना है, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इसलिए थोड़ा इनके लिए अलग प्रकार की तकनीकी बनाई गई है। ये इनक्रिप्टेड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, जैमिंग प्रतिरोधी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उच्च सटीकता होती है ताकि कुछ भी इनके साथ गड़बड़ यहाँ पर ना हो। अब बात करते हैं कि जीपीएस जैमिंग वगैरह किस किस प्रकार का होता है, उसमें होता क्या है। पहले हमने देखा जीपीएस जैमिंग में क्या होता है, नेविगेशन बाधित कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ जाना है क्या करना है, कंफ्यूजन भी हो जाता है, मतलब जो सिग्नल्स आ रहे थे दूसरा सिग्नल भी भेज दिया, तो तरीके से रोकने की कोशिश की गई। जीपीएस स्पूफिंग में होता है कि नकली लोकेशन, आपको जाना यहाँ था, जीपीएस के हिसाब से यहीं पे जाना था, तो जीपीएस स्पूफिंग में क्या करेगा, ये जो इस लोकेशन को कट करेगा, कैसे भी करके ओवरलैप करके दिखाएगा कि आपको जो है यहाँ जाना है, यहाँ आप जो लोकेशन डाल रहे हो यहाँ ना हो करके यहाँ है, तो गलत लोकेशन पर भेज देता है। नेक्स्ट है रडार जैमिंग में रडार को भ्रमित करना। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन जैमिंग में कम्युनिकेशन संचार की चीज़ों को बाधित कर दिया जाता है। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये जगह, वही है 80% से ज़्यादा हम तेल आयात यहीं से करते हैं, तेल वगैरह यहीं से मंगाते हैं, भारतीय जहाज इसी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। समुद्री सुरक्षा भारत की सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाविक हमारा है बट टाइम लगेगा उसको काम करने में। अभी संभावित भविष्य यहाँ पर यह है कि भाई ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। मल्टी नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर विकसित करने की जरूरत है। सिर्फ जीपीएस पर आप अगर निर्भर रहेंगे तो कल को बंटाधार होगा, और वो हम देख रहे हैं हर बार हो रहा है। एंटी जैमिंग तकनीकी हमें और मजबूत करनी पड़ेगी। सोचिए, जो इस क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू कर दे उसका भविष्य कितना उज्जवल है। हमें समस्या का समाधान ही तो ढूंढना होता है। आज तक जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो समस्या का समाधान ही है, चाहे ये लिखने वाला पेन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, हर चीज इनोवेशन तभी होती, इनोवेटेड तभी होती है जब किसी समस्या का समाधान करना है। तो जीपीएस जैमिंग का समाधान करने के लिए भी तकनीकियों का विकास करने की जरूरत है। वैश्विक समुद्री सुरक्षा नियम बदल सकते हैं, ये सारा यहाँ पर होगा तो भविष्य में चीजें बदल सकती हैं। प्रश्न है जीपीएस जैमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों की जाती है। तो हमने देखा कि ईरान का उद्देश्य क्या है, अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए। अब वो तभी होंगी जब जो लोग आना चाहते हैं वो आ ही ना पाए, तो विकल्प है सैटेलाइट को नष्ट करना, दूसरा है जीपीएस सिग्नल को बाधित करना, और आजकल हम बिना जीपीएस के कहीं नहीं जा पाएंगे। और हमने देखा कि जो जहाज है वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं जीपीएस का इस्तेमाल करके, तो उनका जीपीएस चलेगा ही नहीं, तो गोल गोल घूमते रहेंगे, एक ही जगह पर जाएंगे ही नहीं कहीं। समुद्री संचार बढ़ाना, जहाज़ों की गति बढ़ाना। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।